हरिः ओम। राम राम पुण्यात्माओं। पिछली वीडियो में समाधिपाद के 48वें सूत्र तक पूरा हो चुका था। अब समाधिपाद के 49वें सूत्र से आरंभ किया जाता है। पहले उक्त ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता का वर्णन करते हैं। जो ऋतंभरा प्रज्ञा पहले बता आए हैं, पिछले 48वें सूत्र में बता आए हैं। अब उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं इस 49वें सूत्र में। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। निश्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। यानी वेद शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है और पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से तद विषयक निश्चय होता है, वह श्रुत बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है, वह अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियाँ वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती हैं। इसके अंग प्रत्यंगों सहित इसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता, किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अतः उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी इस प्रज्ञा बुद्धि का ये महत्व बताते हैं कि जो भी हम वेद या शास्त्रों या आप्त पुरुषों के वचनों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान उसके बारे में नहीं होता। कुछ मतलब जो उसमें जो शास्त्र में हमारे बता दिया गया है, सिर्फ उतना ही हमें ज्ञान हो पाता है। और जो हम सुनते हैं आप्त पुरुषों से, तो उन वचनों में भी हमें पूरा यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। सिर्फ उन विषयों के साधारण ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब प्रज्ञा बुद्धि जब आ जाती है, जब साधक के पास, जब साधक प्रज्ञावान हो जाता है, तो वो जिस भी विषय या वस्तु के स्वरूप को अथवा विषय वस्तु को जानना चाहता है, तो उस समय क्या होता है, उस प्रज्ञावान योगी को लक्ष्य करके किसी विषय वस्तु के बारे में वो जैसे ही वो चिंतन करता है, तो उसका पूर्ण ज्ञान उससे प्राप्त हो जाता है। तत्क्षण जो भी उस विषय या वस्तु के बारे में जानना चाहता है, तो वो जो ज्ञान उसे जो प्राप्त होता है, वो एकदम स्वयं अनुभूत प्रमाण होता है। ये सर्वोच्च ये सबसे अनुभूत प्रमाण होता है, और ये इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। इसमें तनिक भी इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। इसमें जैसा ज्ञान जैसा होता है विषय वस्तु का, वैसा का वैसा ही ज्ञान इससे हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है, और श्रुत और अनुमान से भी श्रेष्ठ माना गया है। और जो आप्त पुरुषों के वचन तो श्रेष्ठ है ही हैं,
किंतु सामान्य ही उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो पाता है। किंतु जब यहाँ जब प्रज्ञा हमें प्राप्त हो जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाता है, तो इससे जो भी वस्तु का ज्ञान होता है या विषय वस्तु का, वो पूरा का पूरा ज्ञान पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे श्रेष्ठ बतलाए हैं सभी ज्ञानों से। तो अब ये 49वां सूत्र समाप्त हुआ। अब 50वां सूत्र आरंभ होता है। इसमें बताते हैं, इस ऋतंभरा प्रज्ञा का और भी महत्व बताते हैं। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसका और भी आगे इस 50वें सूत्र में इसका महत्व बतलाते हैं। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, यानी उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। यानी मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा गया है। यही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण हैं। यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी मनुष्य कर्म करता है, या अच्छा करता हो या बुरा करता हो, तो उसका ये एक संस्कार उसके चित्त पर इकट्ठा होते रहते हैं। उसके चित्त में एक संस्कार बनते जाता है, और जो विषय वस्तु जितना ही अधिक विषय वस्तु का सेवन करता है मनुष्य, अथवा जितना ही ज़्यादा जिन विषयों में लगे रहता है, उनके संस्कार उतने ही प्रबल होते हैं। और वो जब प्रबल होते हैं, तो वो ऐसे ही वो बार बार जो है उस वाले कर्म को करने के लिए बाधित करते रहते हैं, उस वाले कर्म को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जो कर्म करता है तो वो उसके संस्कार उसके अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं, और उसको बार बार वो कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और इसी तरह से जब वो कर्म करता है, तो उसके फल भी उसको भोगने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्म करने के लिए उसको अच्छा जो फल भोगना पड़ता है, और बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। तो इस तरह से वो जन्म मरण के चक्कर में वो पड़ा ही रहता है। तो इससे जो कर्म करता है उसका कर्माशय बनता है, और कर्माशय से भोग योनि को प्राप्त होता है। तो इसी तरह से संसार चक्कर में वो भटकते ही रहता है। ये संसार चक्र में भटकाने वाले ये मुख्य कारण हैं। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। जब ये संस्कार जब तक नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति लाभ अथवा फिर दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। यानी जब ये ऋतंभरा बुद्धि जब प्रकट हो जाती है योगी के अंदर में या साधक के अंदर में, तब उसे प्रकृति का यथार्थ ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। जब प्रकृति के बारे में इसका यथार्थ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, वो प्रकृति को समझ लेता है कि इसका चक्कर क्या है, और
इसमें कुछ रस नहीं है, ये निरंतर सभी योनियों में भटकाने वाले होते हैं, और ये जन्म मरण और सुख दुख के चक्कर में ये डालने वाले होते हैं। तो इसलिए इस तरह से इनको पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में भी ज्ञान हो जाता है, तो ये समझ जाते हैं। तो जब ये समझ जाते हैं तो इनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उससे जो है ये अगले इनका मतलब कोई भी कर्म ये नहीं करते। फिर ये इनका राग द्वेष और सभी संस्कारों से मुक्ति मिल जाती है इनको। और जैसे काम क्रोध लोभ मोह ये सभी जो है ये त्याग देते हैं। मतलब ये अपने आप से जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये समझ जाते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है। तो ये अपने आप ही, ऐसा नहीं कोई कुछ प्रयत्न करना पड़ता है इनके छोड़ने के लिए, वो अपने आप ही स्वभाव से ही ये सब छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से स्वभावतः ही ये इनका विषयों से विमुख हो जाते हैं। ये विषयों की तरफ नहीं जाते। जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को, तो स्वभावतः ही विषयों की तरफ से मन हट जाता है। जब मन हट जाता है तो उस समय सभी हमारे संस्कार जो अंदर पड़े रहते हैं वो उनका सब नाश हो जाता है। जब वो ये संस्कार जब वो खत्म हो जाते हैं तब किसी भी कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होते। फिर इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्था के समीप पहुंच जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पर इसका विशेष महत्व बतलाए हैं इस प्रज्ञा का, ऋतंभरा प्रज्ञा का। अब यहाँ पर ये खत्म करते हुए 50वां सूत्र, अब 51वां सूत्र अब आरंभ होता है। इसमें अब जब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति करते हैं। अब 51वां सूत्र आ गया। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्बीजः समाधि, यानी उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। यानी जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का अपने आप निरोध हो जाता है। अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। यानी निर्बीज समाधि बता रहे हैं यहाँ पर, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार के जो प्रभाव, अन्य सब प्रकार के प्रभावों का, उससे जो है अन्य प्रकार के सभी संस्कारों के प्रभाव का अभाव हो जाता है। उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति नहीं रहती, उसका भी निरोध हो जाता है। और उसके निरोध होते ही समस्त संस्कारों का अपने आप ही निरोध हो जाता है। तो जब समस्त संस्कारों का जब निरोध हो जाता है
तो फिर तो कुछ भी तो नहीं रहता। ये संस्कार ही तो बाधक हैं, ये संस्कार ही तो जो है कि ये एक तरह से बीज हैं। ये सभी कर्मों में यही लिप्त कराते हैं। यही साधक को या किसी भी मनुष्य को बार बार कर्म में डालते रहते हैं, बार बार विषयों में घसीटते रहते हैं। ये संस्कार ही सारे कर्म करवाते हैं। तो इसके बाद ये जब नष्ट हो जाते हैं सभी संस्कार अपने आप ही, जब इसमें साधक का जब इसमें ऋतंभरा प्रज्ञा के आने से सब अपने आप ही, जब संस्कार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं तो सभी बीजों का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। यानी कि जब संस्कार रहे ही नहीं तो अब उससे जो है कि उससे कोई कर्म बनेगा ही नहीं। जो संस्कार के बीज जो होते हैं वो संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो जब सर्वथा अभाव हो जाता है तो इसी अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। यानी निर्बीज समाधि है जिसमें कि कोई भी बीज अब शेष नहीं रह जाता संस्कार का, और इससे कोई संस्कार उत्पन्न नहीं होते। ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी को केवल अवस्था भी कहते हैं। और इसी पे यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसी को स्वरूपावस्था भी कहते हैं। जब यहाँ आ जाता है योगी तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि तो थोड़ा शंका उत्पन्न होता है कि क्या स्वरूप स्थिति हो जाने पर योगी के सभी कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना व्युत्थान की अवस्था के नहीं होता। तो इसका उत्तर है नहीं, बिना कर्म के कोई शरीरधारी रह ही नहीं सकता है। तब इसका आगे उदाहरण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय के श्लोक 4 से 9 तक। मनुष्य न तो कर्म के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से स्वरूप स्थिति रूप को सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य न तो कर्म के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से स्वरूप स्थिति को सिद्धि को प्राप्त होता है। अब ये 5वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। यानी बिना कर्म का तो कोई रह ही नहीं सकता, चाहे कोई योगी हो या कोई भोगी हो या कोई भी हो। बिना कर्म के तो कोई भी मनुष्य रह ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से, ये प्रकृति के गुणों द्वारा मतलब प्रेरित होने पर आदमी का परवश हुए कर्म करना ही पड़ता है। ये दिया हुआ है। उसके बाद 6वें श्लोक में बता रहे हैं, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को रोक कर, मतलब हट से रोक कर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी असंयमी कहा गया है। और 7वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है,
वह श्रेष्ठ है। अब 8वें श्लोक में बताते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म करते रहना ही जीवित शरीर का स्वभाव है। हठ से कर्म छोड़ देना शरीर का दुरुपयोग और अज्ञान है। यहाँ पर बताए हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोक के रखते हैं। यानी कि अगर कोई कुछ विषय भोग की इच्छा होती है उनको, तो वे अपने जैसे कुछ खाने का मन करा तो मन से वो मतलब हठात वो उस चीज़ को, उस वस्तु को खाते नहीं हैं, किंतु उस विषय को वो उनके अंदर भोग की इच्छा बनी रहती है। वो चिंतन करते रहते हैं कि ओहो, मतलब उनके बारे में वो अंदर ललक बनी रहती है। तो इसलिए उनको मूर्ख कहा गया है यहाँ पर, और असंयमी कहा गया है। इनसे इसका कुछ लेना देना नहीं है कर्म से। और लेकिन जो संयमित पुरुष हैं वो विषय को, मतलब विषय को देखते हुए भी, विषय के संपर्क में आते हुए भी वे उन वस्तुओं, उन विषयों से अनासक्त हो जाते हैं, मतलब अनासक्त रहते हैं। उनमें उनकी कोई ललक नहीं रहती है प्राप्त करने की, उनको पाने की, उनको भोगने की, उनकी इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसे लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसा बताया गया है। और 9वें श्लोक में बता रहे हैं, यज्ञ अर्थात आसक्ति रहित निष्काम भाव से सब प्राणियों के कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग निवृत्ति के लिए ईश्वर निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। निरोध स्थित अथवा स्वरूप स्थित वाले योगी के कर्म भोग निवृत्त अथवा परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याणार्थ ईश्वर निमित्त होते हैं। इस निष्काम और आसक्ति रहित कर्मों के करने में उसकी व्युत्थान की स्थिति नहीं होती। यानी कि जो स्वरूप स्थिति वाले जो योगी होते हैं वे कर्म भोग निवृत्त अथवा परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त रहते हैं, और वे इन निष्काम और आसक्ति रहित कर्मों के करने में उनकी व्युत्थान की स्थिति नहीं होती। यानी कि ये जो इनका जो भी कर्म करते हैं ये निष्काम कर्म होता है इनका, और ये कर्म जो है कर्म फल को देने वाला नहीं होता है। यानी कि ये भोग फल देने में असमर्थ होते हैं। तो यही बताया गया है, स्थित तो निरोध की रहती है, यह उनकी व्युत्थान अवस्था है जो अस्वाभाविक, अस्थायी और अदृढ़ तथा क्रियाजन्य है। ये कर्म निष्काम भाव से और आसक्ति तथा वासना रहित होते हैं, इसलिए आगे के लिए भोग और बंधन के संस्कारों के उत्पादक नहीं होते। इस स्वरूप स्थिति को गीता में समाधि स्थित और ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन किया गया है। अब गीता के अध्याय 2 श्लोक 54 से 61 तक का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो ये सब भी आप लोगों को इसलिए हम दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि कोई भी संशय न रह जाए
और अच्छी तरह से इनका उदाहरण भी यहाँ पर बता देने पर संतुष्टि मिल जाए और स्वस्थ हो जाए, और इसको आत्मसात करें ताकि अपने योग साधना में आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पे 54वां श्लोक बताते हैं, अध्याय 2 के 54वां श्लोक से कि हे केशव, समाधि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है और स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब 55वां श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जिस समय यह पुरुष मन से इच्छित सब इच्छाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ स्वरूप स्थिति को प्राप्त हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब 56वें श्लोक में बताते हैं, दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अब 97वें श्लोक में बता रहे हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। अब 98वें श्लोक में बताते हैं, और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। अब 49वें श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ पुरुष का जो राग भी परम तत्व को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यानी विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ पुरुष का तो राग भी परम तत्व को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। अब 60वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रथम धन करने वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। अब 61वें श्लोक में बताते हैं, उससे उन सब इंद्रियों को बस में करके समाहित हुआ चित्त मेरे परमात्म तत्व के परायण स्थित हुए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती हैं। यहाँ पे मतलब श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उनसे सब इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण हुए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है। सब प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, जिसमें अन्य प्राणी जागते हैं। वह तत्व को जानने वाले स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में सब प्राणी तमोगुण के प्रभाव से अंतर्मुख वृत्ति होकर हृदयाकाश में आनंदमय कोश कारण शरीर में रहते हैं। तमोगुण के अंधकार के कारण ब्रह्मानंद में रहते हुए भी वे उससे वंचित रहते हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है।
अब यहाँ पे छांदोग्योपनिषद का भी उदाहरण दिया गया है। जैसे सुषुप्ति में ये सारी प्रजाएं सत ब्रह्म में रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्म में स्थित हैं। स्थित प्रज्ञ योगी सत्व गुण के प्रभाव से आनंदमय कोश अर्थात कारण शरीर में अंतर्मुख होता है, इसलिए ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। यह उसका जागना है। जागृत अवस्था में सब प्राणी व्युत्थान दशा में रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थित प्रज्ञ योगी सब कर्मों को अपने भोग निवृत्त अथवा ईश्वर की ओर से कर्तव्य मात्र समझता हुआ ममता और अहंता से रहित अनासक्ति और निष्काम भाव से करता है। इससे उत्पन्न होने वाली वासनाओं तथा ममता और अहंता के भावों से न स्पर्श किया हुआ अंतर्मुख ही बना रहता है। इसलिए उसका जागृत दशा में कार्य क्षेत्र में रहना भी रात्रि की सुषुप्ति अवस्था के सदृश है, क्योंकि उससे भोग दिलाने वाली वासनाएं तथा संस्कार चित्त में नहीं पड़ते। ये योगी जो स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले जिनके कर्म केवल भोग निवृत्ति के लिए ही होते हैं, दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग निवृत्त तथा निष्काम आसक्ति रहित परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होते हैं। तो यहाँ पर ये अब 51वां सूत्र समाप्त हुआ पुण्यात्माओं, और ये समाधिपाद भी यहीं पर ये खत्म हो गया। यानी 51 सूत्र थे, तो 51 के 51 पूरा खत्म हो गए। अब अगले वीडियो में साधन पाद से शुरू किया जाएगा, साधन पाद के पहले सूत्र से। तो ये भी साधन पाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है साधन पाद, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम योग करते हैं, योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये जो साधन पाद में बताए गए हैं जो साधन, तो इनके बिना ये पूर्ण हो ही नहीं सकते। इनमें कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ रास्ते बताए गए हैं। उस नियम और रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। जो भी योगी हैं या जो भी साधक हैं, उन सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके बिना तो किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती है। अथवा चाहे योग साधना हो, ध्यान साधना हो, भक्ति मार्ग हो, या कोई भी मार्ग हो जो ईश्वर का मार्ग है, तो बिना इसके हमें सफलता मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये साधन पाद जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसका आरंभ होने जा रहा है। अब अगले वीडियो से ये आरंभ होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी साधक हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इसका पूरा पालन हमें करना पड़ेगा। जो भी साधक हैं, तभी अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं पुण्यात्माओं। अब अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।